रास है, लेकिन महारास क्या है कि आप बैठे हैं और अचानक किसी दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आपके सन्मुख ही आ गए। ये महारास है, ठाकुर जी आ जाए। तो वही रास का प्रसंग हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात युगल गीत सुनाया गया। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, भगवान अपने वाम बाहु की ओर अपने वाम मुख को छुपाते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम, कोमलांगीभिनाश्रित मार्गम, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। कितना सुंदर है। वाम बाहु यानी कि ये, वाम कपोलो यानी कि ये, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणुम। ये स्वरूप है ठाकुर जी का। कोमलांगी विराश्रित मार्गम, गोप्य ईरयति, ईरयति मतलब देख रही हैं, यत्र मुकुंद। ठाकुर जी ऐसे वेणु बजा रहे हैं, इतने डूब गए हैं। अब फिर से वेणु गीत ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उस झांकी का दर्शन करके गोपियां अति आनंदित हो जाती हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। भगवान के उस भाव का दर्शन करके, उस झांकी का दर्शन करके अपने चित्त में उस भाव को बैठा लेते हैं। इस प्रकार पूरा युगल गीत सुनाया गया। युगल गीत इसलिए कहा गया, यहां पर दो श्लोक युगल भाव से चलते हैं। एक श्लोक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है। इस प्रकार इस पर भी आज तक कभी बृहद व्याख्या एक बार की है। कोरोना काल में सप्त गीतों पर कथा की थी, एक बार मैं कर चुका हूं इस पर भी, पर इस पर भी विस्तार से कथा अभी बहुत समय से नहीं कही है। पहले वेणु गीत कहेंगे, फिर युगल गीत कहेंगे। आगे भगवान के द्वारा कंस वध का पूरा प्रसंग सुनाया गया। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को समझाया कि तुम धनुर्यज्ञ करो, और उस धनुर्यज्ञ में श्री कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो। किस भाव से आमंत्रित करो? पुरस्कृत करने के भाव से आमंत्रित करो। मेले में घूमने के लिए आएंगे, तभी अपने सैनिकों को आज्ञा देकर के उनको मरवा देना। कंस ने नारद जी महाराज की इस बात को माना और श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा है। अक्रूर जी महाराज से कहा, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे थे। यहां पर एक अक्रूर घाट है, वहीं से श्री अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे तो ठाकुर जी निकले ही हैं। अक्रूर जी के मन में स्वयं ये भावना प्रकट हो रही है कि मेरा नाम अक्रूर क्यों रखा है, मैं तो महाक्रूर हूं। क्यों? इन ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर करने के लिए आया हूं। अक्रूर जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही देखा कि वृंदावन की रज में खूब सारी गायों के खुर के चिन्ह बने हैं, और उन गायों के खुर चिन्ह के मध्य में ठाकुर जी के मधुर चरणों के चिन्ह भी आच्छादित हैं। आहा, अक्रूर जी महाराज बैठ गए, भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने लगे। अच्छा, एक सुंदर भाव बताएं। ठाकुर जी जब गौचारण करते हैं तो एक तरफ सारे गैया चलती हैं, दूसरी तरफ सारे ग्वाला चलते हैं, बीच में अकेले श्याम सुंदर चलते हैं। ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं, अरे दूर दूर काय को चल रहे हो, इतकू आओ मेरे संग चलो। तो सब ग्वाल वाल कहे, ना लाला, तू जब चले ना तो तेरे चरणन सो दिव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हो, मैं तेरे चरणन के दिव्य दिव्य चिन्ह या व्रज की रज में आच्छादित रह जाएं। हम पास में चलेंगे तो हमारे चरण तेरे चरण चिन्ह पर पड़ जाएंगे, और वासों वो चिन्ह अंतर ध्यान रह जाएंगे, तो मन में बड़ो कष्ट होएगा। तू आगे चल, गैया पल्लंग को चलेंगे, हम यहाँ को तेरे चरणन को देखते भय चलेंगे लाला।
भगवान के चरण चिन्ह, तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, भागवत जी में वर्णन है कि यहाँ गैयाओं की रज भगवान के मुखमंडल पर लग रही है और यहाँ से सब ग्वाल बाल उछलते हुए चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी अपने दिव्य चरणों की छाप व्रज की रज में छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी के आसपास नहीं चलते कि कहीं और आसपास चलते भी हैं तो पीछे नहीं चलते कि कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह पे हमारे पैर नहीं पड़ जाएं। अक्रूर जी महाराज ने जब भगवान के चरण चिन्ह देखे तो कहते हैं अक्रूर जी पैदल नहीं गए, लेट गए और लेटते लेटते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं उन चरण चिन्हों पर। और तभी आप जैसे ही जहां वो चरण चिन्ह विश्राम हुए वहां पहुंचे तब क्या देखते हैं, सुंदर गौशाला है और वहां गायों को कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के व्यवस्थित कर रहे हैं। आहा, गौर वर्ण श्री बलराम जी महाराज नीलांबरी पहने, श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहने, जैसे ही नेत्रों के आगे दिखे अक्रूर जी महाराज के अविरल अश्रुधार गिरने लगी, शरीर कंपायमान हो गया। बस बिल्कुल ऐसी थी प्राण निकलने की स्थिति। ठाकुर जी ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। क्यों? संयोग में प्रेम और विरह दोनों घट जाते हैं। कोई व्याकुल हो रहा हो, कोई विरह में आतुर हो रहा हो, उस समय यदि उसका प्रेमी उसका स्पर्श कर ले तो विरह शांत होता है। भगवान ने समझाया अक्रूर जी आप ही प्राण त्याग दोगे तो हमको ब्रज से कौन लेके जाएगा, इसलिए ये विरह भाव मत रखो, आगे द्वारिका लीला तक आप मेरे संगी रहने वाले हो। और इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी का स्पर्श किया। नंद बाबा को पता चली कि मथुरा से कोई आयो, अब तो भीड़ लग गई महाराज पूरे वृंदावन में, मथुरा से कोई आयो है। कौन है? अक्रूर जी। कारण पूछा क्यों आए हैं, कारण बताया कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, वहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा है और उस धनुर्यज्ञ में कंस इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले काय बात को पुरस्कार देना चाहे? बोले हमने सुनी कि एक बार बहुत बारिश हुई थी तो आपके बालकों ने व्रज रक्षा में गिरिराज जी उठाए। हमने सुना था कि एक बार यमुना जी दूषित हो गई, उसमें कालिया नाग आ गए तो आपके बालकों ने उनको भगा दिया, बड़े बड़े राक्षस इन्होंने मारे। एक ब्रजवासी बोलो हमने तो यूं सुनी कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे। अक्रूर जी बोले कंस यदि राक्षस भेजते तो पुरस्कार देने के लिए बुलाते, ऐसी भावना चित्त में मत रखो। ये सब अपनी अपनी इमेज सुधारने के लिए कंस कर रहा है। ब्रजवासियों ने स्पष्ट कर दिया हम नहीं भेजेंगे लाला को और हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमारो लाला सदा व्रज में रहेगो, हम सबके बीच में रहेगो, खावेगो पीवेगो आनंद करेगो, कोई ना जाएगो मथुरा। अक्रूर जी महाराज थोड़ा समझाने लगे, अरे महाराज कंस के हाथों पुरस्कार प्राप्त होगा, आपके बालकों का मान होगा, दसों दिशाओं में इनकी यश कीर्ति फैलेगी। ब्रजवासी बोले हमें ना फैलानी अपने लाला की कीर्ति, हम तक ही बहुत है। ठाकुर जी का मन भारी हो रहा है, ये ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन जानो तो पड़ेगो, आगे की लीला तो करनी पड़ेगी। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आकर के बोले जय जय अब बहुत खा लियो माखन, खूब